हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी क्यूब। आज के इस वीडियो में हम लोग स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स देखेंगे और ये इसका भाग 2 है। ये जनवरी से अगस्त महीने के जितने भी स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स घटना घटित हुए हैं वो सब हम लोग कवर कर चुके हैं। आप लोग प्रीवियस वीडियो जा करके देख सकते हैं। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। माय नेम इज आशीष आर्या एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम विद द सेम नेम। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। ये देखिए, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं आईसीसी अवार्ड 2020, जो वर्ल्ड वाइड काउंसिल, जो आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है। आईसीसी का हेडक्वार्टर है दुबई में है। दुबई, यूएई का कैपिटल क्या है? अबू धाबी। यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये दुबई में इसका हेडक्वार्टर है आईसीसी का। तो इसमें देखिए, वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर किसको मिला है? ये है बेन स्टोक। बेन स्टोक ये इंग्लैंड के कैप्टन है। सॉरी, ये इंग्लैंड के नहीं, न्यूजीलैंड के कैप्टन है। तो बेन स्टोक को वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। और टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर ये पैट क्यूमिंग्स। पैट क्यूमिंग्स कहाँ के हैं? ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। ऑस्ट्रेलिया के हैं, याद रखिएगा। और ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर ऑलवेज ये रोहित शर्मा। रोहित शर्मा को मिला है। और स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड, देखिए स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ये विराट कोहली को दिया गया। आप लोगों को पता है जब जो क्यों दिया गया इनको स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड? ये जब स्टीव स्मिथ जो बैन किया गया था जिनको बॉल टेम्परिंग के लिए, तो उनके खिलाफ लोग उनको बुलिंग कर रहे थे, मतलब कि कमेंट कर रहे थे बहुत। तो इसकी वजह से लोगों को शांत किया इन्होंने। इसकी वजह से ये स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड विराट कोहली को मिला है। और ये देखिए, आईसीसी मेंस इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये मानस लेविचैंगे को मिला है। ये ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर है, ऑस्ट्रेलिया के, तो ये भी याद रखिए। और T20 परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर ये किसको मिला है? ये दीपक चहर को मिला है, दीपक चहर को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी अभी ये 2019 का अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ हुआ? ये साउथ अफ्रीका में हुआ है, साउथ अफ्रीका। और साउथ अफ्रीका में ये खेला गया और ये बांग्लादेश के खिताब जीता। ये इंडिया को फाइनल में 3 विकेट से हरा करके बांग्लादेश ने इसका खिताब जीता। तो याद रखिएगा, इंडिया फाइनल में डिफीट हुआ था 3 विकेट से, और जीता कौन है? तो बांग्लादेश, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए, रोहित शर्मा बिकेम 8th इंडियन टू कंप्लीट 14,000 इंटरनेशनल रन। रोहित शर्मा ने 8वां ये भारतीय हैं जो 14,000 रन इंटरनेशनल क्रिकेट में बना चुके हैं। इससे पहले कौन कौन थे? इससे पहले सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग और महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली और सुनील गावस्कर, ये इससे पहले थे। ये बन गए हैं 8वें प्लेयर जो कि 14,000 रन इंटरनेशनली बना चुके हैं। और ये सिर्फ इंडिया की बात हो रही है, तो इंडिया में ये 8th प्लेयर हैं क्रिकेट के। तो ये सब ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम में पूछ देते हैं कभी। तो ये सब करंट में बहुत न्यूज़ में था, इसलिए मैं ये सब कवर कर रहा हूँ। देखिए, गुजरात के मोटेरा स्टेडियम, जो गुजरात का मोटेरा स्टेडियम ये भारत का पहला ग्रीन रेटेड स्टेडियम बना है। गुजरात में एक स्टेडियम खोला गया है जिसका नाम मोटेरा स्टेडियम, ये ग्रीन रेटेड स्टेडियम बना है। और इसमें देखिए, ग्रीन रेटेड का मतलब क्या है? इसमें 100% जो एलईडी लाइटिंग होगा, 100% एलईडी लाइटिंग होगी इसमें। और यहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया जाएगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। और सीवेज ट्रीटमेंट यहाँ का बहुत अच्छा होगा। तो इसीलिए इस स्टेडियम को ग्रीन रेटेड स्टेडियम कहा गया है। और यहाँ जो पूरी तरीके से बिजली बनेगी वो सोलर पावर से बनेगी, तो इसीलिए इसको ग्रीन स्टेडियम बोला गया है। और इसको अभी अभी एक अवार्ड मिला है इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की तरफ से। तो याद रखिएगा, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल किसको मिला है? मोटेरा स्टेडियम को। ये देखिए, 2020 मलेशिया मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट हुआ। ये मलेशिया में हर साल होता है। तो याद रखिए, मेंस खिताब किसने जीता है? तो ये केंटो मोमोटा है, जापान के। और वुमेन सिंगल चेन यूफेई, ये चाइना की है। तो ये ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड ये बैडमिंटन फेडरेशन ने पीवी सिंधु को एम्बेसडर बनाया है। किस कैंपेन के लिए? ये IM बैडमिंटन कैंपेन के लिए पीवी सिंधु को ये बनाया है ब्रांड एम्बेसडर।
तो याद रखिए। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है कुआलालंपुर, कुआलालंपुर मलेशिया। तो ये भी ध्यान रखिएगा। हेडक्वार्टर आजकल बहुत पूछ रहे हैं, जैसे आईसीसी का हेडक्वार्टर, एथलेट फेडरेशन का IAAF, फिर एक शूटिंग फेडरेशन का ISSF। तो ये सब मेरे प्रीवियस लेक्चर में ये सब मैंने बताया है सारे, तो आप जा करके देख सकते हैं। ये रहेगा 2020 में एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप कहाँ हुआ? ये KD जादव इंडोर स्टेडियम न्यू दिल्ली में। ये कहाँ होगा? अभी होने वाला है। ये KD जादव इंडोर स्टेडियम, ये है न्यू दिल्ली में। ये KD जादव कौन है? KD जादव, जादव ये पहले इंडियन थे, फर्स्ट इंडियन जो कि ओलंपिक में इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला था। कोई भी इंडिविजुअल कैटेगरी में, पहले तो हम लोग हॉकी के लिए जीत गए थे, लेकिन इंडिविजुअल कैटेगरी में किसी को मिला है तो ये है KD जादव। तो याद रखिएगा, KD जादव फर्स्ट इंडिविजुअल ओलंपिक विनर है और वो ब्रॉन्ज मेडल जीते थे, ब्रॉन्ज मेडल। और ये कौन से ईयर में? तो ये भी याद रखिएगा, 1952 ओलंपिक में ये इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया को होस्ट करने का राइट्स दिया गया था मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 के, लेकिन अब क्या हो गया? उनकी राइट्स को छीन लिया गया है। अब ये दूसरे को दे दिया गया है। ये अब सर्बिया होस्ट करेगा। ये किसके द्वारा अब होस्ट किया जाएगा? ये सर्बिया के द्वारा अब होस्टिंग किया जाएगा। तो ये ध्यान रखिए, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप जो इंडिया में होना था वो अब AIBA, क्योंकि कोरोना की वजह से इंडिया को जो फंड देना था वो नहीं दे पाया, कुछ अमाउंट देना होता है, जिसकी वजह से ये AIBA जो बॉक्सिंग का एसोसिएशन का हेड है, उनको कुछ फंड देना पड़ता है कंडक्ट करवाने के लिए, तो वो इंडिया दे नहीं पाया, तो इसीलिए इन्होंने सर्बिया को दे दिया है अपना राइट्स। तो सर्बिया, याद रखिए, सर्बिया होस्ट करेगी मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप। पुलेला गोपीचंद को ऑनरेबल मेंशन मिला है इंटरनेशनल ओलंपिक कोचेस के लिए। तो याद रखिए, पुलेला गोपीचंद ये बैडमिंटन के कोच हैं, और ये PV सिंधु जैसे खिलाड़ी को ट्रेन कर चुके हैं। ये देखिए, अब चेस की बात कर लें। क्रेंस कप टाइटल कौन जीता है? तो कोनेरू हम्पी। ये अभी बहुत न्यूज़ में रही थी, कोनेरू हम्पी। अभी चेस में जो USA में खेला गया था क्रेंस कप, इसमें इनको जीत हासिल हुई है। तो कोनेरू हम्पी याद रखिएगा। आप चलिए कमेंट सेक्शन में ये बताइए, कोनेरू हम्पी जो है वो कौन से स्टेट के खिलाड़ी हैं? और देखिए, और एक चेस से है कांस ओपन, ये फ्रांस होस्ट करता है हर साल। तो इस बार जो विनर है ये D ग्यूगेश, जो कि तमिलनाडु से है, इन्होंने ये चैंपियन का खिताब जीता है। तो D ग्यूगेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ITTF का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये भी ध्यान रखिएगा, ये एक छूट गया था हेडक्वार्टर। टेबल टेनिस फेडरेशन का ये लुज़ेन स्विट्ज़रलैंड में है। तो याद रखिए, लुज़ेन स्विट्ज़रलैंड में। और देखिए, 81st नेशनल टेबल टेनिस चैम्पियनशिप कहाँ हुआ था? ये हैदराबाद में हुआ था। और जो मेंस सिंगल कौन जीता है? तो ये हरमीत देसाई, जो कि गुजरात के सूरत के रहने वाले हैं, ये हरमीत देसाई। और जो वुमेन सिंगल है ये हरियाणा की श्रुतिता मुखर्जी, ये हरियाणा की हैं। इन्होंने वुमेन्स टाइटल जीता है टेबल टेनिस चैम्पियनशिप में, और वो कहाँ हुई थी? हैदराबाद में। तो ये भी ध्यान रखिएगा। ये देखिए, इस बार जो ग्रैंड स्लैम है, टोटल 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं हर साल, तो जिसमें से कि अभी ऑस्ट्रेलिया ओपन हुआ है, और कोरोना वायरस के चलते अभी 2 ग्रैंड स्लैम कैंसिल हो चुके हैं वैसे तो। और ये लेकिन इस साल के लिए ऑस्ट्रेलियन ओपन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए याद रखिए, मैन सिंगल नोवाक जोकोविच, ये 8 बार इनको ये टाइटल मिला है, 8th टाइम। और ये कहाँ के प्लेयर हैं? ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं, सर्बिया। और डिफीट किसको किया था? देखिए, मैं यहाँ लिखना भूल गया हूँ। तो इन्होंने डिफीट किया था डोमिनिक थिएम, ये ऑस्ट्रिया के खिलाड़ी हैं, इनको डिफीट किया था इन्होंने। तो याद रखिएगा,
डोमिनिक थिएम, ठीक है। तो ये ऑस्ट्रिया के खिलाड़ी हैं। ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया कैपिटल क्या है? वियना। तो ये सब याद रखिएगा। और यहीं पर ये जो ऑयल का ऑयल कॉरपोरेशन जो डील करती है उसका हेडक्वार्टर भी ऑस्ट्रिया वियना में है, तो ये भी ध्यान रखिए। डोमिनिक थिएम को हरा करके ये नोवाक जोकोविच ने 8 टाइम ये ग्रैंड स्लैम को अपने नाम किया है। और वोमेन सिंगल में कौन जीता है? ये सोफिया केनिन। सोफिया केनिन यूएसए की है और इन्होंने गार्बिन गार्बिन मुगुरुजा को, जो कि स्पेन के खिलाड़ी हैं, उनको हरा करके ये सोफिया केनिन जीती है। तो याद रखिए गार्बिन मुगरेजा। और वहाँ कौन था? ये डोमिनिक थिएम। रणजी ट्रॉफी, ये देखिए इस पहली बार सौराष्ट्र ने ये रणजी ट्रॉफी जीता है और ये बंगाल को फाइनल में हरा करके इन्होंने ये टाइटल को जीता। और ये देखिए ये सौराष्ट्र के एक प्लेयर हैं, इन्होंने 67 विकेट लिया है। 67 विकेट इस साल का टॉप हाईएस्ट। और पिछले साल देखिए एक प्लेयर थे आशुतोष अमन, जो बिहार के प्लेयर थे, उन्होंने 68 विकेट ले करके विशन सिंह बेदी का रिकॉर्ड तोड़ा था। तो याद रखिए ये इस बार 67 विकेट किसने लिया था? ये जादव उनादक। तो याद रखिए जादव उनादक ये 67 विकेट लेकर के टॉप विकेटर रहे इस साल के। और लेकिन इन्होंने अभी तक आशुतोष अमन के रिकॉर्ड इन्होंने नहीं तोड़ा है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। आशुतोष अमन 68 विकेट लेने का इनका रिकॉर्ड है। ये देखिए गोमती मरीमुत्तु, इनको बैन कर दिया गया है नाडा की तरह। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी इनको 4 साल के लिए बैन कर दिया गया है, क्योंकि ये ड्रग्स लेते हुए पकड़ी गई और इनके बॉडी में ड्रग्स की मात्रा अधिक थी, तो इसके लिए इनको 4 साल के लिए बैन कर दिया गया है। और अब ये जानते हैं अनिल कुंबले की कमेटी गठन की गई थी, क्योंकि इनमें जो बताया गया था कि जो सलाइवा जो बॉल में यूज होता है स्पिन साइन करने के लिए, स्विंग करने के लिए, तो अब वो कमेटी ने ये रिकमेंड किया है कि अब वो नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो कोरोना वायरस के चलते वो जो सलाइवा होता है वो फैलने के लिए फैलता है, तो इसीलिए इसको यूज़ नहीं किया जाएगा। और ये कमेटी कौन से रिकमेंड किए थे? ये अनिल कुंबले की कमेटी थी, तो इन्होंने ये बैन कर दिया है कि अब जो सलाइवा से जो बॉल को साइन किया जाता था वो अब नहीं किया जाएगा, तो ये ध्यान रखिए। चलिए इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को।